हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस स्टडी का टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टोटल 7 थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स और एलिमेंट्स। 3 हमने कर ली, जिस किसी ने भी नहीं किया है वो प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो फोर्थ हमारा प्रिंसिपल क्या है? साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। ठीक है, साइंटिफिक वे में हमने एक प्लानिंग करनी है। ठीक है, जो भी हमने किस तरीके से काम को करना है वो सारा देखना है। मीन्स क्या है? द प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन साइंटिफिक लाइंस। एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लाइंस मतलब क्या है? व्हाट इज़ टू बी डन, कि क्या करना है, व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय होम, कि कब करना है, ठीक है, कहाँ पे करना है, ठीक है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। ये सारा काम हमने किस में देखना? टास्क प्लानिंग में। वो भी किस तरीके से? साइंटिफिक वे में। टेलर ने जो हमें सजेस्ट किए हैं, ठीक है, टेलर के अकॉर्डिंग है साइंटिफिक, उसकी टेक्निक्स हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर द कॉन्टीन्यूज प्रोडक्शन। मतलब हमें इंश्योर होता है यकीनी दिवाना कि मतलब लगातार हमारा चलेगा जो भी प्रोसेस होगा। टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की हमारी कॉस्ट जो है कम से कम आए प्रोडक्शन बनाने में, मतलब रॉ मटेरियल या कुछ और है उसका वेस्ट हम कम से कम करें। ठीक है, तब जो कि बनाने में उसकी जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो क्या हो? हमारा कम आए, मिनिमाइज हो। टू इंश्योर कोऑर्डिनेटेड शेड्यूल ऑफ वर्क ऑफ प्रोडक्शन विद फोरमैन ऑफ वेरियस वर्कशॉप। अलग अलग जो वेरियस हमारे अलग काम होते हैं वर्कशॉप, जैसे अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, उनको हमने किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करना है। टू प्रोवाइड प्लान फॉर ऑपरेटिंग द प्लांट टू इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट रिसोर्सेज आएँ, ठीक है, उस बेस्ट प्लान्स प्रोवाइड करने। टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डिफरेंट वर्कशॉप्स। जो इवेल्युएट करना मतलब उसको मेज़र करना। ठीक है, मेज़र किसके साथ करना? एक इंडिविजुअल के साथ और अलग वर्कशॉप के साथ। ये थे इसके ऑब्जेक्टिव टास्क प्लानिंग के। तो इसी के अंडर क्या आते हैं? स्टेप्स इन साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। कौन से स्टेप आते हैं? 4 टाइप्स के स्टेप हैं इसके अंडर टास्क प्लानिंग के। फर्स्ट है रूटिंग। रूटिंग मतलब कौन सा वे है काम करने का। इट मीन्स अ पाथ ऑफ प्रोडक्शन। पाथ मतलब वे, कौन सा वे है प्रोडक्शन को करने का वो बताना। शेड्यूलिंग मतलब क्या है? कि डिटरमाइनिंग द स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी को कितना टाइम स्टार्ट होने में, जब हम मतलब स्टार्ट करेंगे कितना टाइम लगेगा और ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा एट द एंड ऑफ टाइम। ये किसमें देखना हमने? शेड्यूलिंग में। ठीक है, शेड्यूलिंग जैसे हम टाइम टेबल नहीं बना लेते, उसमें हमें पता होता है कि कौन सा काम हमने कब स्टार्ट करना है और कब कौन सा काम हमने कब ख़त्म करना है। जैसे हमें पता है कि हमारा लेक्चर इसे 10 o'clock स्टार्ट होएगा तो 11 o'clock या मतलब ठीक है इतने बजे ख़त्म हो जाएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम हमें पहले से ही पता होता है। ये इसमें टास्क प्लानिंग हमने पहले ही कर ली। वे भी हमें पता था किस अकॉर्डिंग करना है, वे जैसे वे और शेड्यूलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आता है? डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग मतलब ऑर्डर देना। अब जो हमने 2 पॉइंट्स किए थे, ठीक है, शेड्यूलिंग एंड रूटिंग किया था ना, उसके बाद क्या है? शेड्यूलिंग एंड रूटिंग के बाद इट मीन्स इशू ऑफ ऑर्डर एंड असाइनमेंट ऑफ वर्क एज पर रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। उसके अकॉर्डिंग हमने काम को क्या करना? सौंप देना, दूसरे पर्सनस को डिवाइड कर देना। किसके बिहाफ पे? रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब लास्ट में फीडबैक लेने की, हमने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। कि हम जैसे हमने बोला था कि कब क्या करना है, ठीक है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, कहाँ पे करना है, ये सब कुछ। इट डिटरमाइन वेदर द एक्चुअल वर्क इज़ बीइंग परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान। कि एक्चुअल जो हमने एग्जैक्ट किया था, मान लो हमारा टाइम टेबल हमने बनाया, जैसे शेड्यूलिंग की थी कि 11 से 12 o'clock ये वाला लेक्चर लगेगा, जैसे बिजनेस का लेक्चर लगेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थी हमारी फॉलोअप टास्क प्लानिंग, उसके वे में करनी टास्क प्लानिंग, ठीक है, साइंटिफिक वे में। तो नेक्स्ट हमारा जो 5th टेक्निक आती है क्या है? स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल फोरमैनशिप। स्पेशलाइजेशन मतलब एक ही काम में पर्सन एक्सपर्ट है, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? जिसे हम इंस्ट्रक्टर सुपरवाइजर बोल देते हैं, फोरमैनशिप उसे। स्पेशलाइजेशन क्या है? इन द फंक्शन ऑफ फोरमैनशिप इज अचीव बाय सेपरेटिंग द प्लानिंग एंड डूइंग। जैसे टेलर ने हमें सजेस्ट किया था, हमने प्रिंसिपल्स में किया था कि जो उसने बताया जो प्लानिंग एंड डूइंग है वो दोनों ही अलग है। कि प्लानिंग कोई और करेगा और काम को कोई और करेगा। जैसे लाइक वर्कर मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। वर्कर सिर्फ क्या करें?
अपना काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ करें, उसके अकॉर्डिंग ही बनाएं। जैसे फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग, कि उसने कोई प्लानिंग नहीं करनी, उसने सिर्फ क्या बनानी है, प्रोडक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है, सिर्फ ये करना है। ठीक है, टेलर ने हमें ये सजेस्ट किया था। टेलर के अकॉर्डिंग जो सजेस्ट किया है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फंक्शनल फोरमैनशिप को, ताकि हर पर्सन अपने काम में एक्सपर्ट हो जाए। जैसे कि कोई प्लानिंग और करेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट। इसमें भी इसने 4 पर्सन अपॉइंट कर दिए, इसमें भी ठीक है, 4 पर्सन दोनों में रख लिए। प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट है रूट क्लर्क। रूट मतलब एक वे है, जो पर्सन क्लर्क है जो बताएगा किस मतलब हमें गाइडेंस वगैरह देगा कि इस तरीके से आपने काम करना है, इंस्ट्रक्शन देगा। ही ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ मैनुअल एंड मैकेनिकल ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर अकॉर्डिंगली। वर्कर्स के अकॉर्डिंगली उनको बताएगा कि आप लोगों ने इस तरीके से काम करना है, मशीन पे करना है या हाथ के साथ करना है। ये सारा कौन बताएगा, रूट क्लर्क बताएगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट में किसने एक्चुअल में हाथ से काम करना है, किसने मशीन के साथ, ये सब बताया जाएगा। सेकंड इसका पॉइंट क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले का, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन मतलब हमें जो हिदायतें जैसे बोल देते हैं, गाइडेंस देता है उसे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ही डिटरमाइंस मेथड ऑफ डूइंग अ वर्क, टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड एंड ऑप्टिमम स्पीड ऑफ वर्क एक्सेट्रा। कि कितनी ज़्यादा स्पीड वर्कर्स ने, मतलब कितने उन्हें टूल्स वगैरह चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, जो मशीन्स कितनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्टिमम स्पीड कितनी होगी, कि 1 घंटे में काम को कंप्लीट करना है या 10 मिनट में या 5 मिनट में या कितने टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसने इंस्ट्रक्शन दे दी। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये स्पीड सी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़े। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या है, कि कम से कम हमारी कॉस्ट आए, वो भी इसने बताना है। तो क्या है, ही मेंटेन्स द टाइम टेबल फॉर डूइंग एवरी जॉब अकॉर्डिंग टू रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, की उसके बिहाफ पे, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग के बिहाफ पे हमने क्या कर देना, एक टाइम टेबल बना देना कि इसके अकॉर्डिंग काम करना है, इसके अकॉर्डिंग कम से कम हमारी क्या है, कॉस्ट आए। ही ऑल्सो रिकॉर्ड द टाइम स्पेंट बाय वर्कर ऑन द टास्क असाइन टू देम। ठीक है, जो भी वो क्या है, क्या बनाता है, ही ऑल्सो रिकॉर्ड दैट, वो रिकॉर्ड करता है जो वर्कर्स ने काम को डिवाइड किया होता है, कितना टाइम लगाया है, कि किस वर्कर ने 1 घंटा लगाया है काम करने को, किसी वही वर्कर ने उसे काम करने के लिए 2 घंटे लगा दिए, किसी ने आधा घंटा लगाया, कितना टाइम लगाया। एंड प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ एवरी जॉब, कि कॉस्ट की भी शीट बनती है। ठीक है, कि पहले जो हमने प्रोडक्शन बनाई थी, जो मैन्युफैक्चर किया था सामान, उसके लिए इतना सामान लगा था, ठीक है, अब इतना लग रहा है, ये सारा कुछ देखना हमने। तो फोर्थ है इसमें प्लानिंग में डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी क्या है, ही डील विद द केसेस ऑफ इनडिसिप्लिन, कि जो डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहे, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, ठीक है, तो जो जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हो, उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, तो वो सारा इसने चेक करना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें भी हमारे 4 आएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या है, कि जो सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है। ही असेंबल नेसेसरी टूल्स एंड इक्विपमेंट, अरेंज मशीन्स टू परफॉर्म जॉब, कि हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसने असेंबल मतलब इकट्ठा करना, टूल्स वगैरह, मशीन्स वगैरह कितनी चाहिए, ये सारा कुछ किसने अरेंज करना है, गैंग बॉस ने। नेक्स्ट है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस मतलब ये हमें यकीनी, मतलब ये इंश्योर करता है कि हर एक मशीन पे जो भी वर्कर काम कर रहा है वो ऑप्टिमम उसकी स्पीड हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हो। ठीक है, क्योंकि मशीन के अकॉर्डिंग तो हम अच्छे से काम करेंगे। रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का क्या काम है, कि उसने चेकअप करना है कि जो मशीन्स वगैरह जो भी वर्किंग में है या नहीं है, कि अच्छी तरीके से काम कर रही है। अगर कोई नहीं करेगी तो उसे ये क्या करेगा, रिपेयरिंग का काम करेगा। नेक्स्ट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ये वो नहीं है, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं इसे बोल सकते। इंस्पेक्टर क्या है, ये इंस्पेक्टर वो है जो हमारी जो भी कॉस्ट वगैरह आती है उसे क्वालिटी कंट्रोल, ये सारा उसने चेक करना है। क्या है, वर्क इज़ बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दी उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हमारा 6th प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी, ठीक है, उन्हें सिलेक्ट करना, ये सारा काम एक वर्कर का मतलब जो टेलर ने सजेस्ट किया कि किस अकॉर्डिंग से हमने करना है। टेलर सजेस्टेड द साइंटिफिक मेथड फॉर सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। ठीक है, उसने मतलब इस अकॉर्डिंग से करना चाहिए कि जो जिस काम के लिए सही हो उसे उसके लिए ही सिलेक्ट करना चाहिए। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द
टास्क ऑफ सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग शुड बी इंट्रस्टेड टू द सेपरेट डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या बोले कि द प्लेसमेंट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेइंग स्क्वायर pegs in square and होल एंड राउंड pegs in राउंड होल। तो क्या है, जो स्क्वायर वाला है जैसे हम स्क्वायर बना दें, ठीक है, तो और राउंड है कि ये इसमें एडजस्ट होगा तो उसे इसमें रखना चाहिए और स्क्वायर वाले को इस तरीके के उसके अकॉर्डिंग ही काम देना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड साइंस डिपार्टमेंट। अगर हम बोलें कॉमर्स वालों को कि आप लोग साइंस पढ़ाओ, तो वो उसमें एडजस्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो इसीलिए क्या है, स्क्वायर वाले को स्क्वायर में करना है और जो राउंड वाला है, सर्कल वाला है, उसे उस अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो अगर हम साइंस वालों को बोल दें आप कॉमर्स पढ़ा दो, तो उनको भी कुछ नहीं नॉलेज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो जिसके अकॉर्डिंग सजेस्ट एडजस्ट हो उसके अकॉर्डिंग ही उसे रखना चाहिए, सिलेक्शन करनी चाहिए। तो क्या है, इट इम्प्लाई द प्लेसिंग ऑफ राइट मैन एट राइट प्लेस, सही पर्सन सही जगह पे अपॉइंट करना, ठीक है। द वर्कर शुड बी डिवाइडेड अमंग दैम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल स्पेशलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन की। एक ही पर्सन एक काम में फिर क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट जो प्रिंसिपल है क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि स्टैंडर्ड हमने फिक्स करने, उसकी क्वालिटी, वैल्यू, साइज, अदर फीचर्स जो भी प्रोडक्ट की हैं वो सारा हमने एक स्टैंडर्ड में काम करना। कि हमें पता है ना कि स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड की हर एक पर्सन चाहता है कि उसका स्टैंडर्ड इंक्रीज होता जाए, उसी से बना है ये स्टैंडर्डाइजेशन। कि ये नहीं है कि ओनली हम क्वालिटी की बात करें कि क्वालिटी हमें अच्छी मिले, सब कुछ वैल्यू, साइज, एक सही फीचर होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो क्या है, इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन टाइप, साइज, क्वालिटी एंड अदर फीचर ऑफ प्रोडक्ट। यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, एक साथ तक, ये नहीं कि हर एक टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, साइज का भी, क्वालिटी का भी, ठीक है, हर एक जिसके अकॉर्डिंग उसे चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारे पॉइंट्स आते हैं, तो फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की उस स्टैंडर्डाइजेशन किस अकॉर्डिंग करनी चाहिए, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कि उसका डिज़ाइन किस तरीके से हमने डिटरमाइन करना है, ठीक है, साइज, क्वालिटी, प्रोडक्ट, ये सारे एक अच्छे तरीके से करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं, नंबर्स ऑफ कस्टमर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हों, ठीक है। स्टैंडर्ड मटेरियल, तो मटेरियल हमें क्या चाहिए, मटेरियल कौन सा चाहिए, किस तरीके से हमने प्रोड्यूस करना है, जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का हमें चाहिए। तो क्या है, स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स क्या है कि किस तरीके से हमने कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को, ज़्यादा जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ज़्यादा रिजल्ट किस तरीके से होंगे अगर टूल्स एंड इक्विपमेंट उनके पास अच्छे तरीके से अवेलेबल होंगे। स्टैंडर्ड मेथड्स, मेथड्स क्या है, स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, स्टैंडर्ड मेथड फैसिलिटेट मैक्सिमम एफिशिएंसी पर मशीन एंड पर वर्कर। पर वर्कर के अकॉर्डिंग उसे उसकी एफिशिएंसी बताना, पर मशीन की। एक ही वर्कर, एक अगर मान लो हम बोले कि एक वर्कर को, ठीक है, सॉरी हमने क्या बोला कि दो वर्कर्स को एक मशीन दे दी कि काम करो, वो अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। तो क्या है, एक ही वर्कर को एक ही मशीन के अकॉर्डिंग उन्हें काम बताना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग वो सही तरीके से कर पाएँ। तो नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्डाइज वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस जैसे जब वो काम कर रहा होता है, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ मटेरियल बना रहा है, तो उसके लिए क्या है, हमें लाइटिंग की फैसिलिटी, ठीक है, तो क्या है, इंक्लूड स्पेस, हीट, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए सराउंडिंग हमारे जो आले दुआली, ठीक है। उसमें बात करें कि क्या है, हमारे पास स्पेस, मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए थी इतनी सारी, तो स्पेस सिर्फ इतनी सी, हम काम कर पाएंगे इतनी सी स्पेस में? नहीं ना। तो उसके लिए क्या है, हमें स्पेस वगैरह, हीट, लाइटिंग, टेम्परेचर, ये लाइटिंग वगैरह फैसिलिटी, ठीक है, ये सब चीज़ हमें प्रोवाइड होनी पड़ी। तो ये था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन।